ई फेल्स में ई फेल्स लैडर हो गया था ना अपना। हम्म, एक्लिप्स स्टार्ट करते हैं। मेरे को दिखाई नहीं दे रही आपकी। मैं शेयर करता हूँ आपको। हाँ, अपना ई फेल्स इफ और उसके अंदर एक नेस्टेड इफ का अपने एग्जांपल कर लिया था। तो अभी अपन चलते हैं, ई फेल्स लैडर हो गया। इसके बाद आता है अपना स्विच केस। तो स्विच केस का एक एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे ई फेल्स लैडर में क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे एक ये कंडीशन हो गई, एक ये कंडीशन हो गई, ये मल्टीपल कंडीशन के थ्रू एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, सिंगल कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो स्विच केस में क्या होता है, इसकी जगह केसेस आ जाते हैं। तो किस तरीके से आते हैं वो देखते हैं। स्विच केस ये करा दें, कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो एक एग्जांपल करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं, मान लो कि नंबर ऑफ डेज, मान लो कि 1 से लेकर 7 तक की रेंज का इनपुट। 1 होगा तो मंडे हो जाएगा, 2 होगा तो ट्यूजडे, 7 हो जाएगा तो संडे। तो यहाँ पे पहले बनाते हैं अपन स्कैनर का ऑब्जेक्ट। स्कैनर एस इक्वस टू न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पे एक बार एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, एंटर डे नंबर। तो इंट डे एस सी डॉट नेक्स्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना मंडे। देन इसके बाद अगर इसका कोड ऑफ ब्लॉक एक सिंगल लाइन ऑफ भी हो सकती है, मल्टी लाइन भी हो सकती है, एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्रेक और सेमीकोलन लगाया। इसी तरीके से जितने भी मेरे केसेस आएंगे वो सारे मैं लिख लेता हूँ। 7 केस आएंगे मेरे यहाँ पे। तो अगर वैल्यू 2 है तो अपना आ जाएगा ट्यूसडे। अगर वैल्यू 3 है तो वैल्यू वेडनेसडे। अगर वैल्यू मेरी 4 है तो देन मेरा आ जाएगा थर्सडे। वैल्यू अगर मेरा 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा फ्राइडे। वैल्यू अगर मेरी 6 है तो मेरा आ जाएगा सैटरडे। सैटरडे। और वैल्यू अगर मेरा 7 है
तो यहाँ पे आ जाएगा संडे। अगर कोई भी मैच नहीं होता, जैसे इफ एल्स लैडर के अंदर लास्ट में एल्स होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, मेरा डिफ़ॉल्ट होता है। तो यहाँ पे क्या देंगे, इनवैलिड इनपुट। अगर इस रेंज के अंदर कोई एंटर नहीं करता है तो अपन क्या करा देंगे, इनवैलिड इनपुट एंटर ए नंबर बिटवीन 1 to 7। अब इसको राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे रन एज पे जाते हैं और रन जावा एप्लीकेशन करेंगे। तो नीचे ये मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। अगर मैंने डाला 5 तो फ्राइडे आ जाएगा। अगर मैंने डाला मान लो कि 10 डाल दिया, मैंने आउट ऑफ रेंज डाल दिया, तो इनवैलिड इनपुट आ जाएगा। क्लियर है इतना? हाँ हिमांशु, क्लियर है सर, क्लियर। एक बार करके देखो इसको, देन आगे बढ़ते हैं फिर। आप सर पूरा समझा दो मेरे को, फिर मैं कर लूंगा इसको, फिर आप मेरे से भले कल पूछ लेना। मतलब इसमें अपने एक डे नाम का इनपुट लिया है, वो स्विच के अंदर पास किया है। अगर इसकी वैल्यू इन किसी केस के साथ मैच होती है तो उसका कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। सॉरी, कोड ऑफ ब्लॉक जब यहाँ पे लिखते हैं तो अपन कोलन लगा के लिखते हैं। कोड ऑफ ब्लॉक जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद अपन ब्रेक लगाएंगे। ठीक है? अब इसमें आपको जो क्वेश्चन करना है, तो मान लो कि एक तो क्वेश्चन करना है कि 1 से लेके 12 तक की इनपुट लेनी है। तो इसमें 1 होगा तो जैन हो जाएगा। कमेंट लिखते हैं, 1 टेक इनपुट from user between 1 to 12 if 1 equals to gen, if value equals to 1 then मेरा प्रिंट हो जाएगा gen, if value equals to 2 है तो मेरा हो जाएगा fab। ये बस मैंने तेरे को वो बताया समझाने के लिए, यहाँ पे इफ नहीं लगाना है, ये यहाँ पे अपना स्विच कैसे करना है। ठीक है? क्लियर है इतना? क्लियर। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अपने को जैसे ज़रूरत पड़ती है लूप्स की। तो लूप्स में क्या होता है, बेसिकली एक सिंगल कोड को मल्टीपल टाइम इटरेट कराने के लिए, बार बार इटरेट कराने के लिए अपन लूप काम में लेते हैं। मान लो मेरे को 10 टाइम्स हेलो प्रिंट कराना है, लूप ई हेलो लिखना है, तो एक तो ये तरीका है कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, हेलो 1 सॉरी 10 टाइम्स सेम स्टेटमेंट प्रिंट कराना है। तो एक तो ये तरीका है, 10 बार मैं हेलो लिखूँगा, इससे मेरा एफर्ट जाएगा, ये कोड ऑप्टिमाइज़ नहीं होगा। तो अब इसको बार बार इटरेट कराना है सिंगल स्टेटमेंट को, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सॉल्यूशन आता है मेरा लूप्स। तो लूप अपने यहाँ पे जो होते हैं 3 तरीके के लूप 4 लूप होते हैं जावा के अंदर में। एक वाइल लूप होता है, एक डू वाइल लूप होता है और एक फॉर लूप होता है। तो वाइल लूप का सिंटैक्स देखते हैं। तो वाइल यहाँ पे क्या आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी। कंडीशन के बाद यहाँ पे उसकी बॉडी आ जाएगी, बॉडी मतलब कोड आ जाएगा यहाँ पे उसका। फिर क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मतलब किस डायरेक्शन में या किस तरीके से ये लूप मेरा चलेगा। और इससे पहले क्या आ जाएगा, इनिशियलाइजेशन। क्योंकि लूप चलाने के मेरे को किसी पॉइंट ऑफ मतलब कि कहीं से इनिशियलाइज करना पड़ेगा,
फिर वो कंडीशन चेक करेगा, फिर वो कोड एग्जीक्यूट कर देगा, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर देगा। तो ये मेरा प्रोसेस इटरेट होता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन मेरे को फॉल्स नहीं मिल जाती है। तो यहाँ इनिशियलाइजेशन मतलब जैसे अपन कोई इंटीजर डालेंगे वो सही है। हाँ, तो जैसे 1 से लेकर 10 तक कोई नंबर प्रिंट कराना है तो मैंने i इक्वल्स टू 1 ले लिया, मतलब इनिशियलाइज कर दिया इसको। अब वाइल के अंदर क्या लेता हूँ मैं, अब कंडीशन डालूँ कहाँ तक चलाना, 10 टाइम्स चलाना, लेस देन इक्वल्स टू 10। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और आई मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब इसको रन कराते हैं, तो रन कराते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी अपने पास। तो क्योंकि आई की वैल्यू 1 ही है और उसको अपने कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं किया, तो 1 ही रहेगी और ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। तो लूप मेरा क्या चल जाएगा, इनफाइनाइट टाइम में चल जाएगा। तो अभी इसको मैं टर्मिनेट करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, आई प्लस प्लस कर देता हूँ। जब पहली बार चलेगा तो आई इक्वल्स टू 1 होगा, दूसरी बार घूम के आएगा जब दो आई इक्वल्स टू 2 होगा, 3 होगा, जब 11 हो जाएगा तो मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इस लूप से वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो गए मेरे। अगर यहाँ पे मेरे को 10 टाइम्स हेलो प्रिंट कराना है तो यहाँ पे मैं हेलो लिख दूंगा। जितना भी लाइन ऑफ कोड मेरे को बार बार इटरेट करना है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इस लूप के अंदर में। क्लियर इतना? क्लियर है। अब आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है, मान लो कि क्या करना है, 1 से लेके 50 तक की रेंज के 1 to 50 की रेंज में है। रेंज में मेरे को इवन नंबर प्रिंट कराने हैं। इवन नंबर प्रिंट कराने हैं तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी मेरे को लेके, न्यू क्लास प्रिंट इवन नंबर वीक से लेके 50 के बीच में, 1 to 50। मेन मेथड देखते हैं। ये जो कोड मैंने लिखा है ना, एक कमेंटेड होता है, ये एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए मैंने लिख रहा हूँ इसके अंदर। तो सबसे पहले आई इक्वल्स टू 1 से इनिशियलाइज करेंगे, वाइल लूप चला दिया, वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 50, और आई को मैंने क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया। अब अपने को कराने हैं इवन नंबर। अब हर बार आई मिल रहा है, पहली बार में आई 1 2 3 ऐसे 50 टाइम तक चला जाएगा। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आई को मैं क्या कर लेता हूँ, 2 से डिवाइड करके चेक कर लेता हूँ मेरा 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब मॉडुलस 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब रिमाइंडर। तो यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 है तो मैं उस आई को प्रिंट करवा दूँगा। आई को प्रिंट करा दिया। अब अपन देखते हैं, इसको रन करवाते हैं। डबल कोट्स आएंगे। नहीं, डबल डबल कोट्स कोट्स नहीं है। आई वैल्यू प्रिंट करानी है तो आई सीधा। क्लियर है? हाँ, अगर मेरे को चेक करना हो कि इवन नंबर ओड नंबर, तो यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू मैं लगा दूंगा। अब नॉट इक्वल्स टू लगा दी तो मेरे को 1 से लेके 49, ठीक है, ये ओड नंबर मेरे प्रिंट हो गए। अब मान लो कि मेरे को अगर 1 से लेके 50 तक के बीच के अगर मेरे को टोटल गेट करना है ओनली इवन नंबर का, तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर अपना प्रोग्राम दोबारा बनाते हैं, एक क्लास प्रिंट एडिशन इक्वल्स टू
एडिशन 1 to print addition of even number 1 to 50. मैन तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक लूप चलाऊँगा और इसको 1 से इनिशियलाइज कर दूँगा। इंट आई इक्वल्स टू 1 से इनिशियलाइज किया, वाइल कंडीशन मेरी आ गई, वाइल और आई लेस देन इक्वल्स टू 50 और मेरा आई प्लस प्लस हर बार इंक्रीमेंट हो जाएगा। इफ़ आई परसेंट ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे मैं क्या करा दूंगा, अब मैं उनका एडिशन प्रिंट करना है, यहाँ पे मेरा कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करनी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक इंट सम नाम का एक वेरिएबल लिया और इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। 0 से क्यों किया है कि 0 में कोई भी नंबर आप जोड़ोगे, लेट्स सपोज 1 जोड़ोगे तो 1 ही रहेगा, 2 जोड़ोगे तो 2 ही रहेगा, 3 जोड़ोगे तो 3 ही रहेगा, ठीक है। फिर आगे वैसे एडिशन होता चला जाएगा। तो सम इक्वल्स टू सम प्लस में आई मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, आई मैंने एडिशन करवा दिया। जब ये पूरा ऑपरेशन हो जाएगा, जब अगर मैं पहली बार इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 1 है तो उसकी कैलकुलेशंस देखते हैं। व्हेन आई इक्वल्स टू अगर 1 है तो देन क्या होता है मेरा, सम इक्वल्स टू सम, और पहले मैंने सम को किससे इनिशियलाइज कर रखा है, 0 से, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस में 1, तो मेरा सम में क्या आ जाएगा, मेरा सम इक्वल्स टू मेरा 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में आई एक इंक्रीमेंट होके आई इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। सम वाले का देखते हैं, सम इक्वल्स टू सम में मेरा पहले से क्या है 1 है अब की बार, तो सम प्लस में आई तो 1 प्लस में 2 इक्वल्स टू अपना सम इक्वल्स टू आ जाएगा 3 और ऐसे चलता जाएगा 50 तक। अब अपन यहाँ पे क्या करा रहे हैं, ओनली इवन नंबर का करा रहे हैं, तो एक का एडिशन ये इग्नोर कर देगा, 2 वाले का करेगा, देन 3 वाला स्किप कर देगा, देन अगले नेक्स्ट वाला चलता जाएगा। अब इस केस में अगर मैंने जो कंडीशन लगा रखी है तो यहाँ पर मेरा क्या है, सम में अभी तक 0 ही है और आई में क्या आ गया, मेरा 2 आ गया है इवन नंबर। फिर नेक्स्ट टाइम अगर मैं आई इक्वल्स टू 4 की अगर बात करूँ, क्योंकि कंडीशन के अंदर आई इक्वल्स टू 4 पे आएगा जो इवन नंबर है मेरा, और यहाँ पे सम इक्वल्स टू सम में मेरा हो रखा है पहले से 3 सॉरी 1 सॉरी 2, क्योंकि पहला सम में 0 था। सम प्लस में आई तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, और पहले से 2 है प्लस में 4 और यहाँ पे मेरा सम इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। अब मैंने इसके अंदर ये मतलब फॉर्मूला तो लगा दिया, यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट नहीं होगा, रिजल्ट मेरे को लूप से बाहर आके प्रिंट कराना पड़ेगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रिजल्ट इक्वल्स टू प्लस में सम, तो 650 मेरा टोटल आता है। अगर मेरे को साथ के साथ इवन नंबर ओड नंबर का भी चाहिए, तो अगर मेरा पहला ईफ के अंदर इवन नंबर जा रहा है तो एल्स के अंदर ओड नंबर जाएगा। लेट्स सपोज पहले आई इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करते हैं, तो पहले वाली ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी, तो कौन से एल्स के अंदर वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इस वेरिएबल को रीनेम कर देता हूँ सम ऑफ इवन नंबर, और एक और वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे
सम ऑफ ओड इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, 0 से इनिशियलाइज कर रखा है ये, आई का मैं एडिशन कर दूंगा। पहली बार में वो आई मतलब एल्स के अंदर चला जाएगा, दूसरे के अंदर इवन के अंदर, फिर ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो रिजल्ट इवन नंबर्स, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा रिजल्ट विद ओड नंबर्स, और यहाँ पे ये वेरिएबल मैं प्रिंट करवा दूँ। क्लियर है ना? और इसको प्रिंट कराते हैं, रिजल्ट प्रिंट हुआ है, क्या कह रहे हो? रिजल्ट विद ऑड हैं? 650 650 समझ गया ठीक है, ठीक है। ये कर लोगे आप? हाँ तो ये करके देखो, कोई दिक्कत आए तो तीनों चारों आंसर में मेरा पूछ लो, मैं वीडियो आपको भेज देता हूँ अपलोड करके। ठीक है, और इसके सवाल भेज देना तो मेरे को, ठीक है। इनके सवाल पूछ के